क्या हो अगर बाजार की रफ्तार को मापा जा सके, बिल्कुल एक कार के स्पीडोमीटर की तरह। आज हम आरएसआई इंडिकेटर को एक बिल्कुल नए और मजेदार नजरिए से देखने वाले हैं। जरा सोचिए, अगर स्टॉक्स की कीमतें एक कार की तरह है, तो फिर उनकी स्पीड को कैसे नापा जाए? इसी एक सवाल का जवाब है आरएसआई, एक ऐसा टूल जो ट्रेडर्स को बाजार की असली रफ्तार बताता है। तो मिलिए आरएसआई से, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसे बस बाजार का स्पीडोमीटर समझिए। यह हमें बताता है कि कीमतों में कितनी तेजी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कार का स्पीडोमीटर हमें उसकी स्पीड बताता है। तो आज के इस सफ़र में हम सबसे पहले समझेंगे कि मोमेंटम क्या होता है, फिर देखेंगे आरएसआई को देखने के दो तरीके, एक मॉडर्न 60-40 वाला और एक ट्रेडिशनल 70-30 वाला, और आखिर में ये जानेंगे कि मोमेंटम पर दांव लगाना रिवर्सल का इंतजार करने से बेहतर क्यों है। तो चलिए सबसे पहले मोमेंटम को ही समझते हैं, क्योंकि आरएसआई की असली ताकत को समझने का राज इसी एक शब्द में छिपा है। चलिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए एक कार है जो हाईवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। जाहिर है इस स्पीड पर उस कार में बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम होगा, उसकी गति बहुत तेज है। अब सोचिए कि अगर ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगा दे तो क्या होगा? वो फौरन वहीं के वहीं नहीं रुकेगी, है ना? अपने मोमेंटम की वजह से वो थोड़ी दूर तक घिसटती हुई आगे जाएगी और फिर रुकेगी। और पता है, बाजार के मजबूत ट्रेंड्स भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। जब किसी स्टॉक में एक मजबूत ट्रेंड होता है तो वो भी अपने मोमेंटम की वजह से उसी दिशा में बढ़ता रहता है, बिल्कुल उस तेज रफ्तार कार की तरह। इसी को मोमेंटम कहते हैं। तो इस मोमेंटम को हम आरएसआई के स्पीडोमीटर पर आखिर पढ़ते कैसे हैं? यहीं पर आता है मॉडर्न तरीका, 60-40 का नियम। ये बहुत ही सिंपल है। अगर आरएसआई 60 के ऊपर है तो इसका मतलब है ऊपर जाने का मोमेंटम बहुत तेज है। अगर ये 40 से नीचे है तो समझ लीजिए कि नीचे जाने का मोमेंटम बहुत मजबूत है। और अगर ये 40 और 60 के बीच में है तो बाजार एक तरह से क्रूज कंट्रोल पर है, मतलब साइडवेज है। अब बात करते हैं उस पुराने तरीके की जो ज्यादातर पुरानी किताबों में और इंटरनेट पर मिलता है, यानी 70-30 का नियम। देखिए, इस तरीके के हिसाब से 70 के ऊपर आरएसआई का मतलब था ओवरबॉट, यानी स्टॉक बहुत ज्यादा खरीदा जा चुका है और अब गिर सकता है। और 30 से नीचे का मतलब था ओवरसोल्ड, यानी बहुत बिक चुका है और अब बढ़ सकता है। इसका पूरा का पूरा फोकस ट्रेंड के पलटने की भविष्यवाणी करने पर था। तो अब आता है सबसे जरूरी सवाल, मोमेंटम बनाम रिवर्सल। इन दोनों में से कौन सा तरीका आज के बाजार में बेहतर काम करता है? चलिए इसी को समझते हैं। सवाल बिल्कुल साफ है, आज के इन तेज रफ्तार बाजारों में अपनी स्ट्रैटेजी किस पर बनानी चाहिए, मोमेंटम पर या फिर रिवर्सल की उम्मीद पर? यहाँ इन दोनों तरीकों का फर्क एकदम साफ हो जाता है। 60-40 का नियम ये देखता है कि ट्रेंड में ताकत कितनी है, यानी ये मोमेंटम के साथ चलता है। वहीं 70/30 का नियम ट्रेंड के पलटने का इंतजार करता है, यानी ये मोमेंटम के खिलाफ शर्त लगाता है। अपनी कार वाली कहानी पर वापस चलिए। जब कार में इतना जबरदस्त मोमेंटम होता है तो क्या वो किसी छोटे मोटे सिग्नल पर रुकती है? नहीं, वो उसे तेजी से पार कर जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब किसी स्टॉक का आरएसआई 70 पर पहुंचता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब रुक जाएगा। असल में कई बार उसका मोमेंटम इतना मजबूत होता है कि वो अपनी रैली के सबसे शक्तिशाली हिस्से में घुस रहा होता है और कीमतें और भी ऊपर जाती हैं। तो इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? वो ये है, ओवरबॉट का मतलब ये नहीं कि बेचने का टाइम आ गया है। इसका असली मतलब ये है कि ट्रेंड में ताकत बहुत ही ज्यादा है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि आरएसआई को एक स्पीडोमीटर की तरह इस्तेमाल करें, ये जानने के लिए कि ट्रेंड कितना मजबूत है। इसे किसी भविष्यवाणी करने वाले टूल की तरह इस्तेमाल ना करें जो बताए कि ट्रेंड कब पलटेगा। मोमेंटम के साथ चलना ही समझदारी है। तो अगली बार जब कोई मजबूत ट्रेंड दिखे तो ये सवाल जरूर सोचना, क्या रफ्तार का साथ देना है